नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं जीएसटी रेट में चेंजेस की ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, आज हम बात करेंगे कि 1 जनवरी 2023 से जीएसटी दर में वो कौन से बदलाव हैं जो इफेक्टिव यानी प्रभावी हो चुके हैं और आपको ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। भारत में 1 जनवरी 2023 से कुछ सामान पर जीएसटी रेट में कमी देखी गई है। इसके अलावा कुछ चीजों को जीएसटी से थोड़ी छूट दी गई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने 30 दिसंबर 2022 को नई जीएसटी नोटिफिकेशन जारी किया है और पिछले ही महीने की शुरुआत में 48वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में किए गए रिविजन्स को लागू किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 12/2022 यानी 12/2022 सेंट्रल टैक्स रेट कुछ सामान पर लागू जीएसटी दरों में रिविजन करता है। इससे पहले मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसी या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को बेचे जाने वाले इथाइल अल्कोहल पर 18% जीएसटी लगता था। रिवीजन में कहा गया है कि ज्यादा बिक्री पर 1 जनवरी 2023 को या उसके बाद की सप्लाई पर 5% जीएसटी लगेगा। इसके अनुसार डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल और किसी भी स्ट्रेंथ के दूसरे स्पिरिट पर 18% जीएसटी लगाया जाता रहेगा। अनाज या फलीदार पौधों की छाननी, मिलिंग या काम करने से मिले किसी भी दूसरे रेसिड्यूज या किसी दूसरे रूप में शार्प पैलेट्स, ब्रांड पैलेट्स और किसी भी दूसरे रेसिड्यूज के पैलेट्स पर 5% जीएसटी दर से कर लगाया जाएगा यानी टैक्स लगाया जाएगा। दूसरी ओर नोटिफिकेशन नंबर 13/2022 सेंट्रल टैक्स रेट स्पेशली कैटल फीड यानी जानवरों के चारों के रूप में उपयोग की जाने वाली दालों, छिलका और कॉन्सेंट्रेट्स, चुन्नी या चूरी और खन्ना की भूसी की सप्लाई की छूट देता है। आसान शब्दों में कहें तो दालों की भूसी और पशुओं के चारों के लिए बताई गई वस्तुओं पर कोई जीएसटी दे यानी पेबल नहीं है। इसके अलावा मैथमेटिकल बॉक्स, कलर बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स पर 12% का जीएसटी रेट लगेगा, जबकि पेंसिल, शार्पनर को पहले के ऑपोजिट इस प्रविष्टि के बाहर रखा गया है, इस एंट्री के बाहर रखा गया है। फलों के गूदे या जूस आधारित पेय कार्बोनेटेड नहीं, यानी कि उस पर जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं है उस पर 12% जीएसटी लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 सेंट्रल टैक्स रेट के अनुसार रजिस्टर्ड लोगों को किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल यानी मेंथा पेपरमिंट, स्पीयरमिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्समिंट ऑयल और बर्गामिंट ऑयल की सप्लाई पर रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी लगता है। ये 1 जनवरी 2023 को या उसके बाद की गई बिक्री पर ही लागू होता है। अंत में सरकार ने पंजीकृत व्यक्तियों को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर देने की छूट को स्पष्ट करने के लिए एक क्लैरिफिकेशन हाल ही में दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 15/2022 सेंट्रल टैक्स रेट में मेंशन किया गया ये छूट तब लागू होगा जब किराएदार, जो कि एक ओनर भी है, ऐसे किराए की जगह का उपयोग अपने अकाउंट में रहने के लिए करता है, यानी कि वो सिर्फ रहने के लिए यूज कर रहा है, ना कि किसी और प्रोफेशनल वर्क के लिए। दूसरे शब्द में एक्सपेंस को प्रोप्राइटर के अकाउंट में नहीं डाला जाना चाहिए। आज की रिपोर्ट यहीं खत्म होती है और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमसे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कोई भी डाउट हो तो मेंशन कीजिए कमेंट्स में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।